आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि जल से भरे 40 सेंटीमीटर की गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके प्रकाश निर्गत होगा, जिससे कि प्रकाश निर्गत हो रहा है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कि वो कितने क्षेत्रफल से हमारा प्रकाश निर्गत होगा। और जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई प्रकाश बिंदु रखा है, ठीक है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिससे प्रकाश निकल रहा है चारों दिशाओं में, ठीक है, इस तरह। तो क्या होगा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ से प्रकाश निकलेगी जो वो यहाँ पर यहाँ तक द्रव भरा हुआ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश ऐसे निकलेंगी चारों तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारा जो जल है वो क्या है, सघन माध्यम। और ये जो हमारा जहाँ निकल रही है प्रकाश वाय वो क्या है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम निकलेगी तो वो क्या होगी, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तो ऐसे आएगी पर वो विचलित होगी, यहाँ से निकलेगी तो विचलित होगी, यहाँ से निकलेगी तो और विचलन होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एक कोण पे प्रकाश जब निकलेगी इस कोण पर, तो क्या होगा कि प्रकाश विचलन के कारण सतह पर ही चलने लगेगी। अर्थात जो हमारे प्रकाश है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही निकल पाएगी। इसके बाद अगर कोई प्रकाश कोण बनाकर निकलती है अर्थात यहाँ से, तो वो यहाँ से सतह पर जाएगी। इसके बाद अगर इसका कोण बड़ा कर दिया जाए तो यहाँ से टकरा के क्या होगी, अब परावर्तित हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जो हमारा यहाँ पर प्रकाश निकल रही है वो एक क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा कि नहीं निकलेगी। अर्थात क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हमारा प्रकाश, क्रिटिकल जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण से अगर ज़्यादा कोण बनाकर प्रकाश निकलती है तो उसका क्या हो जाता है कि वो आएगी और पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी वजह से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगी। अर्थात हमारा जो प्रकाश है वो इतने एरिया तक ही निकल पाएगी, ठीक है, इतने तक। तो ये अर्थात ये जो हमारा प्रकाश निकल रही है ये कैसे निकल रही है, सिर्फ इतने क्षेत्रफल का ही निकल रही है ऐसे। इसके बाद का अगर कोई प्रकाश जो है उसका कोण अगर ज़्यादा हो जाए इस कोण से, तो वो प्रकाश क्या होती है कि यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है उसका। तो हमारा ये क्या दिख रहा है कि हमारी जो प्रकाश निकल रही है वो एक शंकु के फॉर्म में निकल रही है, जो रूप में। अर्थात ये जो हमारा क्षेत्रफल बन रहा है ये शंकु का क्या बन रहा है, सतह का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अगर हम शंकु के सतह का क्षेत्रफल यहाँ से, ये जो हमारा शंकु बन रहा है इसके सतह का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश कितने क्षेत्रफल से इस जल से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा शंकु के जो सतह का त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, हम r मानते हैं। और हमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा जल है वो कितने सेंटीमीटर गहरा है, 40 सेंटीमीटर गहरा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 0.40 मीटर, इतनी गहराई है इसकी। और ये हम मान लेते हैं कि r मीटर इसका त्रिज्या है। तो हमें निकालना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। और ये हमारा क्या है, क्रांतिक कोण, ठीक है, ये हमारा क्रांतिक कोण है यहाँ पे c जो है। तो हम यहाँ पर अलग से इसका बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है इसको बना लेते हैं। वो कैसे बन रहा है, सॉरी, इस प्रकार बन रहा है जहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो यहाँ पर हमारा ये दूरी क्या है R और ये दूरी क्या है यहाँ पर 0.40 मीटर। तो हमें यहाँ पर, और अपवर्तनांक हमारा कितना दिया है, n बराबर 4/3। तो हमें पता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो
क्रांतिक कोण का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से साइन सी हमारा n बराबर आ जाएगा 1/sin सी। तो हमारा साइन सी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/n के। तो साइन सी जो हमारा हो जाएगा 1/4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 के। और हमें पता है कि साइन सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगर हमारे ये त्रिभुज है, यहाँ पर हमारा ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो हमारा ये यहाँ पर साइन सी क्या हो जाएगा, और ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो कोण है ये सी है। तो यहाँ पर लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा हम निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ से tan थीटा होता है कितना, लंब बटे आधार के। तो यहाँ से tan सी कितना आ जाएगा, tan सी 3/√7 के। ठीक है, और हम यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ से tan सी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, tan सी यहाँ से हमारा आ रहा है r/, ये हमारा c है, कोण c, तो r/ कितना आ रहा है 0.40। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमारा जो r है वो कितना आएगा। तो ये यहाँ पे tan c बराबर इतना है और यहाँ पे भी tan c बराबर इतना है, तो ये हम tan c ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/√7, ये किसके बराबर हो जाएगा r/0.40 के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा r आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 0.40/√7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 0.5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो a है वो कितना है πr², अर्थात ये जो क्षेत्रफल है, ये जो हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना था इतना, इसकी सतह का जो क्षेत्रफल है शंकु का वो कितना है, ये होता है a बराबर πr²। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो हमारा a आएगा वो आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे r कितना है 0.5 गुणे 0.5, जो कि हमारा बराबर आ जाता है 0.78 मीटर। अर्थात जो हमारा क्षेत्रफल है वो आ गया 0.78 मीटर। अर्थात जो हमारी प्रकाश है वो इतने क्षेत्रफल से बाहर निकलेगी। यहाँ पर स्क्वायर होगा, मीटर वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी जो प्रकाश है वो 0.78 मीटर वर्ग से बाहर निकलेगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।